वंस अगेन वेलकम बैक गाइस टू द पढ़ाई लिखाई। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दैट इज द प्राची इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप जानते हो, टेंस इज द सोल ऑफ द इंग्लिश राइटिंग। इंग्लिश राइटिंग जब भी आप करने बैठते हो तब आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चाहिए होता है, दैट्स कॉल्ड टेंस। टेंस के बिना कभी भी आप ना तो स्टोरी लिख पाएंगे, ना कभी लेटर लिख पाएंगे, ना क्वेश्चन आंसर्स लिख पाएंगे। तो ये टेंसेस को समझना बहुत आसान होता है, और अगर देखा जाए तो बहुत इजीएस्ट वे है इस टेंसेस को समझने का, इवन अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का। तो बिना टाइम को वेस्ट करे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर में क्या क्या एक्सरसाइज दी हुई। मैंने पर्टिकुलर पूरी पीपीटी को तैयार किया हुआ है, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें रिवील करता रहूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज आपको रिक्वायर है, और किस चीज को आपको डेफिनेटली समझना चाहिए, किस चीज को इग्नोर करना चाहिए, क्या हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए। स्पेशली इन टेंस के बारे में बात करें तो टेंस न केवल आपको आज पर्टिकुलर अपने 8th क्लास में काम आने वाले हैं, बल्कि ये जो चैप्टर है आपको हर जगह काम आने वाला है। क्योंकि जब भी डजेंट मैटर कि आप 8th में हो, 9th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप अपने प्रोफेशन हो, सपोज करो आपकी ड्रीम है डॉक्टर बनने का और आप डॉक्टर बन भी जाते हो, और आपको कहीं पर्टिकुलर किसी पेशेंट के बारे में कोई रिपोर्ट बना के देनी है और आपको खुद लिखना है, तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो कभी आप परफेक्टली लिख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अभी से इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत डीपली समझ लो, जिससे आने वाले टाइम में चाहे वो आपका एकेडमिक सेशन हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो बिना टाइम को वेस्ट करें समझ लेते हैं। इस पर्टिकुलर मैंने इस पीपीटी को तैयार किया हुआ है, जहां आपकी सारी एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस के बेसिस पे मैं आपकी सारी चीजें रिवील कर दूंगा, सारी चीजें समझाता भी रहूंगा कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ कौन कौन सा टेंसेस होता है, कहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, किस सेंटेंस को किस टाइप से लिखा जाता है, कई सारे एग्जांपल्स दूंगा। तो बिना वीडियो को सिंगल टाइम सिंगल सेकंड स्किप करे हुए लास्ट तक देख लेना, आपके टेंसेस भी हो जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स। आप देख सकते हो यहाँ पे है, अपनी बुक में भी आप देख सकते हो। यहाँ पहली एक्सरसाइज है आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स ऑफ द गिवन पैकेज। तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो दैट्स कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस भी कहलाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा, आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में अगर हिंदी बुक्स आप देखते हो, हिंदी ग्रामर की बुक जिनके कहा जाता है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में ता ती के वर्ड आते हैं, लाइक वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, दौड़ता है, वो मारता है, वो पहनता है, इस टाइप के सेंटेंसेस जब भी आपको मिल जाते हैं, लाइक आपको बोलना है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, फिर मैं रेडी हो जाता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में कभी टीचर से थप्पड़ भी खा लेता हूँ, उसके बाद में मैं घर आता हूँ, फिर वहाँ सो जाता हूँ, होमवर्क करता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। अब ये पूरी पर्टिकुलर जब आपने पूरा अपना डेली रूटीन बताया, आपने क्या बोला कि लास्ट में हर एक सेंटेंस में ता ती के वर्ड आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, नहाता हूँ, दौड़ता हूँ, फिरता हूँ, जो भी कर रहा हूँ सब में ता ती के वर्ड आ रहे हैं। तो जहां पे हिंदी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट वो होता है जब लास्ट में ता ती के वर्ड आते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, एक्चुअल में जो हमारी वर्ब्स होती हैं उनके लास्ट में आने वाला ताकीतीय वर्ड ही हमारा प्रेजेंट डेफिनिट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वर्ब्स क्या होती हैं, जितने भी हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे कोई काम हो रहा होता है वो हमारे एक्शन वर्ड कहलाते हैं। लाइक जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, दौड़ना। ठीक है, इनसे क्या हो रहा है, अगर आप जा रहे हो तो मतलब आप जाने का काम कर रहे हो, खा रहे हो तो आप खाने का काम कर रहे हो, आप पी रहे हो तो आप पानी पीने का, दूध पीने का, चाय पीने का जो भी काम कर रहे हो। सपोज मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने का काम कर रहा हूँ, वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो द एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ब्स। अब वर्ब के लास्ट में लाइक जाता हूं, खाता हूं, पीता हूं ऐसा नहीं होगा। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, वह काला छाता है, तो छाता में भी ता आया ना, लेकिन छाता क्या वर्ब है? छाता इज अ नाउन। वो एक पर्टिकुलर जो छाता है, अम्ब्रेला जो है हमारा, वो एक नाउन है। वो काला छाता है, वो काला जूता है ना। तो ये जो वर्ड होते हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट नहीं होते, उन्हें सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, सिंपल प्रेजेंट दो कैटेगरी होते हैं। सिंपल प्रेजेंट या तो हम इस आरएम का यूज करके बना देते हैं। ठीक है, दिस इज द कैट, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है, वो एक बिल्ली है ना। द कैट सीम्स डेंजरस, बिल्ली बहुत डेंजरस लगती है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है दो टाइप से हमने बना दिया। ठीक है, एक होता है हमारा प्रेजेंट डेफिनेट कैटेगरी में आ जाता है, एक सिंपल प्रेजेंट में सारी चीजें जो हम सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसमें डू एंड डज होती है। वो हमारा यूज हो रहा होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं वन बाय वन हमारी एक्सरसाइज के बारे में। मैं आपको सारे फैक्ट्स ही समझा देता हूँ। पहला जो हमारा जो पार्ट है वो दे रखा हुआ है, जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ रेड कलर से कम लिखा हुआ है एंड देन रेड ब्लैंक दिया हुआ है। ही कम टू सी मी। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना है या सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट का।
ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, जब हमारी चीजें सिंगुलर होती है, क्या हो रहा है, ये हमारा ही सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्लूरल मतलब मोर देन वन पर्सन के बारे में, ये मतलब एक से ज्यादा पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमारा प्लूरल हो जाता है। तो प्रेजेंट डेफिनेट का पहला जो रूल आता है वो क्या होता है, जब सिंगुलर कोई चीज आ जाती है देन वी हैव टू पुट द एस और ई एस, तो हमें एस ई एस लगाना है। लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ही कम्स टू सी मी, क्या आया हमारा सेंटेंस, क्या बन गया, ही कम्स टू सी मी। अच्छा मैंने यहाँ पे फॉन्ट को थोड़ा चेंज किया हुआ है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आवाज आप मतलब इसलिए मैंने बोला एक सिंगल सेकंड भी आप जो है स्किप मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, ये सिंगुलर फॉन्ट है हमारा, और ये हमारा सिंपल सा टाइम से न्यू रोमन का फॉन्ट है। तो ये तो बहुत सिंपल होता है देखने में, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो क्या हो रहा है, हमने कम का कम्स कर दिया, केवल यहाँ पे एस ऐड की। अच्छा कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर हम कहाँ पे एस, जिनको आता है एस ई एस कोड करना, तो उनको बड़ा कंफ्यूजन है कि कहाँ पर हम एस लगाते हैं, कहाँ हम ई एस लगाते हैं। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लाइक मैं जिन सेंटेंस के लास्ट में हमारा एस होगा, है ना, ई एस होगा, डबल एस होगा, एस एच होगा, ठीक है, या सी एच होगा, या एक्स होगा, ओ होगा, जेड होगा, जहां भी किसी भी वर्ब्स के लास्ट में ये वर्ड आ जाएंगे वहां हम एस और ई एस लगा रहे होते हैं। तो ये हमारा पहला रूल हो गया। तो हम यहाँ पे पहली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ हो गया ये कम टू सी मी। सेकंड हमारा दिया हुआ है, दे यूजली हैव लंच एट 1:30 PM नाउ अ डेज। वो आजकल, नाउ अ डेज क्या मतलब होता है आजकल। जब आप ऐसा कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे हो कि आजकल ऐसा हो रहा है, तो नाउ अ डेज इट्स हैपनिंग, ऐसा हो रहा है। नाउ अ डेज आवर स्कूल एट 7:30, नाउ अ डेज द टाइम ऑफ आवर स्कूल इज 7:30, ठीक है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पे दे यूजली एट लंच 1:30, तो इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे यूजली हैव का हैवी रहेगा, क्योंकि दे के साथ में, दे क्या है, दैट्स कॉल्ड अ प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम अपना प्लूरल वर्ब्स यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया था। कम क्या हो गया, अगर हमने कम लगाया मतलब सिंगुलर के संग में एस एस लगा दिया, तो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारी सिंगुलर वर्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बट अगर यहाँ पे प्लूरल है दे, अब दे में तो मतलब बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना। दे यूजली हैव, अब दे में मतलब मान के चलो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए, मम्मी पापा हैं, आप उनको बोल रहे हो दे बिकम एंग्री ऑन द स्मॉल थिंग, छोटी छोटी बातों को नाराज हो जाते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। या दे लव मी अ लॉट, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप ग्रैंडफादर के बारे में मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मोर देन वन पर्सन के लिए आप दे वर्ड का यूज कर रहे होते हो, तो ये प्लूरल हमारा हो जाता है। तो दैट्स व्हाई क्या हो रहा है, यहाँ हमने यूज किया, दे यूजली हैव लंच एट 1:30 PM नाउअडेज। थर्ड एक्सरसाइज में दिए, वाटर ऑलवेज फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम जब इसको कर रहे हैं तो वाटर ऑलवेज फ्रीजेस, क्योंकि वाटर क्या है, दैट्स कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। वाटर को हम प्लूरल फॉर्म में तो नहीं देख सकते, दैट्स व्हाई हमने हमारी वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, वाटर ऑलवेज फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ थर्ड इज ही टेक इज डॉग फॉर अलन। तो हमने यहाँ पर टेक, जैसे हमने आपको बताया था ही के संग कम्स यूज हुआ क्योंकि सिंगुलर था, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ही टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, क्योंकि हमने एस ई एस इसलिए लगाया था, मैंने आपको भी बताया था किस लास्ट में। अब यहाँ पे ई वर्ड था, तो मैंने ऐसा कोई लेटर तो नहीं बताया, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं बताया कि लास्ट में ई आएगा तो हम ई एस लगाएंगे, ठीक है। हमने क्या क्या वर्ड रिपीट करे थे, एस, डबल एस, ई एस, सी एच, एस एच और हमारा एक्स, जेड और ओ। तो ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं इसमें हमारा ये वर्ड नहीं आ रहा, तो हमने केवल सिंपल सा ऐसा हमारा क्या हमारा सेंटेंस हो गया, ही टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। हमारी नेक्स्ट पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी रखी हुई है 5th नंबर पे। नेक्स्ट पार्ट है, द आई सेल्डम सी हर एट द स्विमिंग पूल दीस डे। अब मैं सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, एवर वर्ड यूज कर सकते हो, या आपने देखा होगा प्रोवर्ब होती है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते बहुत कम काटा करते हैं, है ना। तो सेल्डम मतलब कभी वर्ड होता है, एवर वर्ड यूज कर सकते हैं। आई एवर सी मतलब सेल्डम मतलब कभी कभी के लिए, रेयरली वर्ड यूज के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। आई सेल्डम सी हर एट द स्विमिंग पूल दीस डे। तो यहाँ जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई सी। अब आई के संग हमने सी ही क्यों लगाया, अब बच्चों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होती है कि आई एंड सी, सर आई तो हमारा सिंगुलर होता है, आई मतलब मैं केवल, अब मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तो कोई दो नहीं हूँ, तब भी हम यहाँ पे इसको प्लूरल मानते। देखो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डेफिनेट रूल क्या हो रहा है कि आई को कंसीडर किया जाता है प्रेजेंट डेफिनेट में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, इसको हम कंसीडर करते हैं हमारा प्लूरल सेंटेंस। अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक है, एक बहुत बड़ी स्टोरी भी है, मेरा टाइम को बेस करे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। क्या था, जब आपने देखा था कि हमारा इंडिया मतलब स्लेव था, गुलाम था ब्रिटिशर्स का, और जो इंग्लिश है वो ब्रिटिशर्स ही यूज किया करते थे, क्योंकि एक्चुअली में इंग्लिश भी दो टाइप की हुई है,
एक यूएस इंग्लिश और एक है हमारी यूके इंग्लिश। आपने देखा होगा, बड़ा कंफ्यूज आप हो जाते हो कि सर जैसे कलर चैनल आता है, वहाँ कलर पे लिखा होता है COLOR, बट हम कलर की स्पेलिंग क्या लिख रहे होते हैं, COLOUR, ठीक है। एक होता है लीटर LITRE, एक होता है LITERE, ठीक है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मतलब दोनों ही बड़ा अजीब से लग रहे होते हैं, क्या करें। तो हमारी इंग्लिश दो टाइप की है, एक यूएस इंग्लिश और एक हमारा यूके इंग्लिश। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं आपकी सिटीज वगैरह में लिखा होगा अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर, 60 दिन में इंग्लिश सीखें। तो अमेरिकन इंग्लिश क्या है इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश दैट्स कॉल्ड द यूके इंग्लिश, यूके वाली होती है। बट जो हम यूज कर रहे होते हैं दैट्स कॉल्ड द यूएस इंग्लिश। उनमें क्या है, उन दोनों में अंतर क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंस है कि वो पहला वर्ड जो है, जैसे मैंने बोलना है अमेरिका, तो क्या मैं बोल रहा हूँ अमेरिका, बट अगर मैं इसी को अमेरिकन लैंग्वेज में, इट्स अमेरिका इज अ वेरी गुड कंट्री, मतलब आप थोड़ा सा अपनी टंग को ट्विस्ट करके पहले वर्ड को स्किप कर रहे हो। अमेरिका इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री, इज अ वेरी रिच कंट्री। इस टाइप से आप जब थोड़ा सा ट्विस्ट करके जब आप बोल रहे होते हो, पहले वर्ड का पहला लेटर जब आप मिस कर देते हो, दैट्स कॉल्ड द अमेरिकन। बहुत केवल हमारी जो कुछ प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस हो जाते हैं एंड कुछ हमारे वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे, तो जो हमारे राजा महाराजा थे भाई साहब, सारे के सारे नवाब हुआ करते थे। आपने स्टोरी तो पढ़ी होगी, है ना, आप अच्छे से जानते हो कि जो हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा थे, हर जगह अपने आप को हम करके प्रोनाउंस किया करते थे। लाइक हमने ये किया, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम युद्ध लड़ेंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मतलब हर चीज में हम करेंगे। तो जो इंग्लिश स्कॉलर थे, जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यार, वी मतलब हम, मतलब वी हम यूज कर रहे हैं, बट ये बंदा अकेले के लिए वी यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ आना चाहिए यू। तो वहां जब कंफ्यूजन क्रिएट हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि केवल कुछ पार्ट को अगर हम चेंज कर दें इंग्लिश की, तो ये जो पर्टिकुलर ये जो उनका बोलने का स्टाइल है, जो उनका टॉकेटिव नेचर है, वो भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। क्योंकि हमें अगर हम वही सारी चीजें फॉलो करेंगे तो इंग्लिश के बहुत सारे रूल हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि केवल इन 3 चीजों में हम इसको कंसीडर कर लेते हैं एज अ प्लूरल, और बाकी में इसको सिंगुलर काउंट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाना, ठीक है। तो वहां से ये जो है स्टार्ट हुआ था कि जब आई को हम कंसीडर करने वाले हैं एज अ प्लूरल। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। उसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करने को, आप अपना वर्क करते हो, कंप्लीट करते हो, निकल जाते हो, वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हो। इवन मैं तो यही चाहूंगा कि आप जो है एक्चुअल में ये फैक्ट्स मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको कैसे लगते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा सर हाँ ये फैक्ट आपको अच्छा लगा। तो इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन फील होता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी बातें बताने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि हाँ बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ में सीख रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाए। तो ये हो गया आई सेल्डम सी हर एट द स्विमिंग पूल एट डी से। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में हम क्यों यूज कर रहे हैं आई के संग हमारा सी, यहाँ पे सी क्यों यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा है हाउ ऑफन डू यू गो टू द थिएटर। आप हाउ ऑफन, कितनी बार आप जाते हो थिएटर, तो हाउ ऑफन डू यू, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है। तो जब यू सब्जेक्ट हमारा है तो आप सिंपल सा आप भी यहाँ काम कर सकते हो कि यहाँ पे क्या वर्ड आना चाहिए, कि एस नहीं आएगा तो सिंपल थिंग गो का गो आ जाएगा, ठीक है। हाउ ऑफन डू यू गो टू द थिएटर, सिंपल थिंग। वुड ऑलवेज फ्लोट, अब यहाँ पे वुड जो है जैसे हमारा वाटर था, जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन था, सेम हमारा वुड आ गया। पहले चीजों को समझने की कोशिश करो, ना कि उनको रटने की कोशिश। आप क्या कर रहे होते हो, रट्टा मार रहे होते हो, रट्टा मारने से कभी चीजें समझ में नहीं आ रही होती। देखो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल है, यहाँ भी अनकाउंटेबल है, तो सिंपल सा द वुड ऑलवेज फ्लोट्स, हमेशा जो है वुड जो लकड़ी जो है पानी पे तैरती। कभी आपने देखा कि लकड़ी जो है डूब गई हो, है ना, नहीं होता ऐसा। जैसे आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो उसमें क्या था कि उन्होंने सारे के सारे जो हमारे चंदन के पेड़ थे उसमें नदी में बहा दिए थे। वो नदी के बह के वहां पे जो बांध होता है हमारा, जो डैम होता है, वहां तक पहुंच गया, वहां से उन्होंने निकाल लिया था। क्योंकि अगर उसे पता होता कि वुड जो है लकड़ी है डूब जाएगी तो क्या वो कभी डालता, करोड़ों रुपए का माल उसमें डाल देता, नहीं ना। तो बहुत सारी चीजें हमें मूवीज भी सिखाती है, बहुत सारी चीजें हमारी सराउंडिंग भी सिखाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, वुड ऑलवेज फ्लोट। सेकंड नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है व्हाट डू यू जनरली डू फॉर अ लिविंग। तो यहाँ पे हम जो करेंगे व्हाट डू यू जनरली, क्योंकि यहाँ पे यू हमारा सब्जेक्ट है, तो जनरली डू का डू ही वर्ड आया फॉर अ लिविंग। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन आपको रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ो, मैं आपको जरूर आपका सॉल्यूशन देता हूं, ओके। नेक्स्ट पर्टिकुलर हमारी एक्सरसाइज आती है यूज अ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट्स एंड रीराइट द सेंटेंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस मतलब मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब जब चीजें कंटिन्यू हो जाती हैं, कंटिन्यूस फॉर्म जब आती है तब हम अपने से इसे ऐसे रखते हैं, हमारी कंटिन्यूटी या प्रोग्रेसिव इसे बोल रहे होते हैं। या तो आप इसे प्रोग्रेसिव कैटेगरी में रख सकते हो या इसको कंटिन्यूस भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही बात है,
तो यहाँ पहली जो एक्सरसाइज हमारी दी हुई है वो है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई डू माई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज आर एम होती है। इज हमारा जो सिंगुलर है उनके संग इज लगा रहे होते हैं, जो प्लूरल है उनके संग हम अपना आर लगा रहे होते हैं, बट आई के संग हमेशा क्या लगाते हैं, हम एम। अच्छा एक बात बताओ, आई के संग कभी इज का यूज हो सकता है? आई के साथ कभी इसका यूज हो सकता है? अगर आपको पता है हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और आपको लगता है कि नहीं हो सकता तब भी आप कमेंट में बताओ दैट यू वांट टू नो द सेंटेंस आई यूज विद इज, कि आई के संग हम इज यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं बेटा इंग्लिश में जिनको अगर आप जानते हो बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको लगेंगे, और आप अगर अपने दोस्तों के साथ पूछेंगे, शेयर करेंगे, इवन अपने टीचर्स से भी आप पूछेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्राउड सा फील होगा कि यार आप जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज रख रहे होते हो। ओके, तो हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट से। ये है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। तो यहाँ पे आई डू जो था इससे हमने एम डूइंग कर दिया, क्योंकि हमें कंटिन्यूस बनाना है। कंटिन्यूस में क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने आईएनजी को लगाना होता है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट है हमारा, प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में बात, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बात कर रहे हो तो इज आर एम यूज करना मैंने आपको बताया था। इज हमारी सिंगुलर के साथ यूज होगी, हमारी आर जो है प्लूरल के साथ यूज होगी, और एम हमारी किसके साथ यूज होती है, आई के साथ में। तो मेरा क्वेश्चन भी आप भूलिएगा मत, चाहो तो भी वीडियो पॉज करो, पर अगर आपको पता है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, और नहीं पता है तब भी मुझे बताओ कि आप जानना चाहते हो, देन डेफिनेटली आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, यहाँ आया हमारा, तो हमने यहाँ पे कर दिया आई एम डूइंग माय वर्क, यहाँ पे डू था। नेक्स्ट हमारा पार्ट दे रहा हुआ है द सी स्मोक आउट ऑफ द विंडो, सॉरी सी कम आउट ऑफ द विंडो। तो यहाँ पे अब स्मोक जो है हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मोक is coming out of the window, smoke is coming out of the window। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी फॉन्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो दैट द smoke is coming out of the window। क्लियर? यहाँ लिखा हुआ he do nothing these days, कुछ नहीं करता वो, कुछ यहाँ में क्या बनाना है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा he is doing nothing, he is doing nothing these days, वो ना कुछ नहीं कर रहा है। where were you go, हमें क्या बोलना है, आप कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे एक सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, the voice of playing, oh okay yeah this is the mistake part। एक्चुअली में क्या हुआ है कि टाइपिंग करते टाइम नहीं नॉट अ, मैं खुद गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि दीज आर द फोर्थ पार्ट। यहाँ पे द बॉयज प्ले फुटबॉल, तो दीज आर द आंसर एक्सरसाइज। तो द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, हमें क्या करना था, लड़के खेलते हैं नहीं, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हो जाएगा द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, या द सेंटेंस इज वेयर यू गो। तो हमारा सेंटेंस क्या, आप कहाँ जा रहे हो। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, डॉक्टर हमारा सिंगुलर है तो इस लग के हम आईएनजी लगाएंगे। तो सिंपल थिंग, द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। बहुत आसान है कि डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, लड़के खेल रहे हैं, आपको वो कुछ नहीं कर रहा है, जो धुआं है वो खिड़की के बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब जो रहा रही वाले सेंटेंस हो रहे हैं, हम इज आर एम का यूज करके कंप्लीट कर रहे होते हैं। सिंपल थिंग। सेवन दिया माई मदर अराइव हियर टुमारो। तो क्या है, मेरी माँ कल यहाँ आ रही है। तो क्या बनाएंगे, माई मदर इज अराइविंग हियर टुमारो। इसके संग हमने अराइव का अराइव कर दिया। आई लीव फॉर अमृतसर शॉर्टली। क्या हुआ, आई एम लीविंग फॉर अमृतसर शॉर्टली। सिंपल थिंग। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ थर्ड एक्सरसाइज में हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, वी हैव टू पुट द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे हमें बी फॉर्म्स दी हुई है, मीट है, अराइव है, डू है, फिनिश है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, बी, अच्छा बी वर्ब्स क्या होती हैं, ये जो हमारा बी वर्ब लिखा हुआ है, मैंने आपको कई सारे सेंटेंस में और मतलब लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है, क्लास में भी आपको बताया है, बी वर्ब्स क्या होती हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है दैट्स कॉल्ड द बी वर्ब्स। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये हमारी इतनी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, दैट्स कॉल्ड द बी वर्ब्स। ये हमारी बी वर्ब्स भी होती हैं। तो सी बी आर डॉक्टर सिंस 2004। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, हैज के संग हम थर्ड फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे क्या हुआ, सेंटेंस हमने जो हमारा जो एक्सरसाइज बनेगी वो होगा सी हैज बीन अ डॉक्टर सिंस 2004। अब यहाँ पे बीन वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि बीन तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा रहे होते हैं। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे वर्ड आया दैट इज द सिंस 2004, वो 2004 से डॉक्टर है। तो दैट्स वाई ऐसे के सेंटेंस जब होते हैं, जब टाइम वर्ड जहां मेंशन कर रहे होते हैं वहां पे आपको बीन वर्ड यूज करना होता है। बट कंटिन्यूअस अगर होता तो हम हैज बीन के साथ में कोई वर्ब भी यूज कर रहे होते, इसमें हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे होते। ओके, नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है ही नेवर मीट मी बिफोर।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he has never meet me before, he यहाँ पे हो गया has never met, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है, meet की हमारी जो थर्ड फॉर्म है दैट्स कॉल्ड द met, he has never met me before, हमारी थर्ड पार्ट बन जाता है। अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज और हैव होती है, अगर सिंगुलर है तो हैज लगाते हैं, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, और प्लूरल है तो हमारा हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है। माय ब्रदर जस्ट अराइव, तो माय ब्रदर यहाँ पे हो जाएगा माय ब्रदर हैज जस्ट अराइव। अच्छा एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे आया हुआ है ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आया है, टाइपिंग मिस्टेक के टाइम में, जस्ट इग्नोर इट, ऐसा आपको नोटबुक पर नहीं करना है। तो ये हो जाएगा माय ब्रदर हैज जस्ट अराइव्ड, यहाँ पे अराइव का अराइव्ड हो गया, और यहाँ पे हैज वर्ड यूज हुआ। तो हैज क्यों यूज हुआ, क्योंकि मेरा भाई तो एक ही है ना, हमने ब्रदर्स तो नहीं किया, ब्रदर वर्ड यूज किया। यहाँ यू योर होमवर्क, ओके, हैव यू डन योर होमवर्क, आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। आप बोलते ना परफेक्ट में, सर आई हैव डन माय वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है ना। आई हैव टेकन माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। आई हैव ड्रंक द वाटर, मैंने पानी पी लिया है। I have go there, I have gone there, मैं वहां जा चुका हूँ। I have come, मैं आ चुका हूँ। इस टाइप का सेंटेंस आप यूज कर रहे होते हो। लाइक सी फिनिश वॉशिंग क्लॉथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी हमारा सिंगुलर है तो सी के संग हम हैज लगाएंगे, फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सी हैज फिनिश्ड वॉशिंग क्लॉथ, ये ठीक है। एंड देन ये है जो पर्टिकुलर इसी का जो पार्ट है हमारा नेक्स्ट, ये जो है ये हमारा 6 पार्ट हो गया हमारा, ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 चल रही है ना। एक्सरसाइज नंबर 3 का ये हमारी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारी वो आ जाता है आई गिवन यू। यहाँ जो 1 2 3 4 ये बाय मिस्टेक, ये एक्चुअली क्या होता है जब हम टाइप कर रहे होते हैं, जब हम ब्रेक करते हैं तो ये नेक्स्ट पेज पे जाके 6 7 8 नहीं ले रहा होता है, और चूंकि ये एक्सरसाइज ज्यादा थी तो मैंने इसको करा, तो ये 1 2 3 फॉर्म में आ गया है, तो दैट्स कॉल्ड 6, तो कंसीडर इसको कर लेंगे 6 7 8 9 10, ओके। तो हमारी जो 6 वाला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है आई गिवन अप स्मोकिंग सिंस लास्ट मंथ। मैंने गिवन अप का मतलब क्या होता है, गिव अप, या गिव अप का मतलब क्या है कि आपने छोड़ दिया, मैंने स्मोकिंग करना छोड़ दिया लास्ट मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आई हैव गिवन अप स्मोकिंग सिंस लास्ट मंथ। द ट्रेन जस्ट अराइव, ट्रेन अभी आई है, तो अब क्या बोलोगे, ट्रेन तो सिंगुलर है, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड हियर। यहाँ भी सेम जो हाइपन है वो बाय मिस्टेक आया हुआ है, तो जस्ट इग्नोर इट, ओके। नेक्स्ट हमारा हुआ है हैव हियर्ड फ्रॉम द रिसेंटली, तो ये हो गया हैव यू हियर्ड फ्रॉम हिम रिसेंटली। फोर्थ वर्ड है हाउ लॉन्ग यू नो हर, तो हाउ लॉन्ग हैव यू नोन हर, नो का हमारा नोन हो गया, और यू है तो हमने हैव का यूज किया हुआ है। नेक्स्ट समझ दिया आई नेवर रीड, आई हैव नेवर रीड सच अ नॉवल बिफोर, मैंने कभी इतना मतलब ऐसा नॉवल नहीं पढ़ा था, तो ये हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे जो है हमारी 4th नंबर की जो एक्सरसाइज है वो दी हुई है रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट जो मैं आपको बता रहा था वीन के संग आईएनजी लगाना है, तो दैट्स कॉल्ड द, यहाँ होता क्या, देखो जो हमारी हमने वहां था हमारा प्रोग्रेसिव सेंटेंस था या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, वहां पे केवल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव था या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब दोनों के बीच में अंतर क्या आ रहा है पहले वो समझ लो। चलो मैं आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस कंप्लीट करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में अंतर क्या है। ही वर्क्स ऑल द टाइम, तो हम यहाँ पे जब कर रहे हैं हमने सेंटेंस बना हमारा ही हैज बीन वर्किंग ऑल द टाइम। देखो एक्चुअल में दोनों के बीच अंतर क्या है, जब एक है लाइक मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने सेंटेंस बोला मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या सेंटेंस क्या बनाया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, सिंपल। बट अगर मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। जब आपको लगता है कि आप कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड आ जाता है, जैसे यहाँ पे है कि वो जो है पूरे समय जो है काम कर रहा है, अभी हमें जो है क्या करना है, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना है। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑल टाइम, वो सारे समय काम कर रहा है। आपने जब टाइम डिनोटिंग वर्ड जब आप दे देते हो तो हैज बीन हैव बीन के साथ में हम जब अपनी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं उसके संग में सिंस एंड फॉर का यूज करना होता है। अब सिंस एंड फॉर का भी यूज आपको मैं बताता हूँ। सेकंड सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, आई विजिट दिस प्लेस फॉर लास्ट 3 years, ठीक है, तो ईयर्स यहां से मिस हो गया, सॉरी। आई हैव बीन विजिटिंग दिस प्लेस फॉर लास्ट 3 years। अच्छा यहाँ पे जो वर्ड आया फॉर, कहीं पे वर्ड आपको दिखाई देता है सिंस, जैसे हमारा पहले परफेक्ट वाले सेंटेंस में सिंस 2004 लिखा हुआ था, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है। अच्छा दोनों में अंतर क्या है पहले ये समझ लो। देखो सिंस यूज होता है डेफिनेट चीजों के लिए, वहां पे था सिंस 2004, ये क्लियर हो गया कि वो 2004 से डॉक्टर है।
अब यहाँ पे आई हैव बीन विजिटिंग दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को विजिट कर रहा हूँ लास्ट 3 इयर्स। अब लास्ट 3 इयर्स कौन से, अभी इस समय 2022 चल रहा है, तो मान के चलो 2019 से आप विजिट कर रहे हो, या मान के चलो कोई व्यक्ति है वो बता रहा था 1975 में वो यहाँ रहता था, 3 साल उसने विजिट की, मतलब 1975 से 78 में कर रहा था, 98 से 2001 तक वो कर रहा था, या 2001 से 2003 तक कर रहा था, पता नहीं हमें कौन से 3 साल के बारे में बात की जा रही है। तो जब चीजें इंडेफिनिट हो जाती हैं तब हम फॉर यूज कर रहे होते हैं, बट चीजें जब डेफिनेट हो जाती हैं तब हम सिंस का यूज कर रहे होते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड है यू विजिट हियर फॉर 10 मिनट्स। अब वही आ गया 10 मिनट्स, तो हमारा को पता नहीं कौन से 10 मिनट्स है, इसलिए फॉर का वर्ड यूज किया हुआ है। यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है दे लिव इन दिस टाउन फॉर 5 इयर्स, तो हमने यहाँ पे किया यू हैव बीन क्या है, दैट इज अच्छा फोर्थ वन, यू ड्राइव ऑल द डे, लेट मी ड्राइव नाउ। तो यू हैव बीन ड्राइविंग ऑल द डे, आप पूरे टाइम ड्राइव कर रहे थे पूरे दिन, लेट मी ड्राइव नाउ, अब मुझे ड्राइव करने दो। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है फिफ्थ वाला, दे लिव इन दिस टाउन फॉर 5 इयर्स, तो दे हैव बीन लिविंग, दे हमने दे के सन को हैव आ गया, दे हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 5 इयर्स। नेक्स्ट हमें दिया व्हाट डू यू डू ऑल द टाइम, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या कर रहे थे ऑल द टाइम सारे समय। सेवन दिया हुआ द फार्मर प्लो हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब सिंस क्यों आया, सिंस मॉर्निंग क्यों आया, अच्छा जब आप सिंस मॉर्निंग सिंस लाइन, जैसे हम एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो सिंस लास्ट नाइट या I am doing this work since morning, since last evening, since last night, है ना, since morning। तो यहाँ पे morning के साथ since क्यों लगाया, क्योंकि जब आप बता रहे हो कि आज सुबह से बंदा काम कर रहा है, तो सुबह जब आप बात कर रहे हो तो दो ही मतलब हमारे सेगमेंट होते हैं, सुबह या शाम, या तो आप बोलोगे कल सुबह से, आज सुबह से, या आने वाले कल या परसों सुबह से, ऐसा कोई वर्ड यहाँ नहीं दिया है, तो सिंपल सा ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आज सुबह के बारे में बात की जा रही है। तो चीज डेफिनेट हो गई कि बंदा जो है, जो फार्मर है वो आज से काम कर रहा है, सुबह से काम कर रहा है। तो हमें सेंटेंस बन गया द फार्मर हैज बीन प्लोइंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हमारा जो 8 पार्ट है, सी स्टडी फ्रेंच सिंस लास्ट वीक, तो हमने यहाँ बनाया सी हैज बीन स्टडिंग फ्रेंच सिंस लास्ट वीक। तो ये हमारी 4th एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो जाती है। हमारा 5th पार्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल पास्ट फॉर्म का यूज करना है। सिंपल, जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट था, ऐसे हमारा सिंपल पास्ट होता है, इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सिंपल पास्ट में हमारा सिंपल था, लाइक ये एक लैपटॉप है, मैं बोलूंगा दिस इज द लैपटॉप, मैं बोला ये लैपटॉप था, टूट गया कुछ भी था, तो दिस वाज अ लैपटॉप, है ना, तो वो भी हमारा सिंपल पास्ट में चला गया। बट ऐसा कुछ जो अब यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया था, ता ती थे, ता ती थे वाले सेंटेंस थे, वो इंडेफिनिट थे। बट यहाँ क्या होता है, ता था ती थे आ ई ए, मैं आया, मैं गया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं दौड़ा, है ना, मैंने कहा, मैंने बताया, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। मैं जाता था, खाता था, पीता था, दौड़ता था, उठता था, बैठता था, ये सेंटेंसेस हमारे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटेंस द फार्मर प्लो हिज फील्ड यस्टरडे, फार्मर ने अपनी फील्ड को कल प्लो किया था, मतलब कल जोता था। वो मतलब क्या होता है, जोतना, जैसे किसान है ना, आपने पढ़ा होगा हिंदी के चैप्टर में, किसान खेत जोतता है, तो किसान ने खेत जोता था। तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा द फार्मर प्लोड हिज फील्ड यस्टरडे। ठीक है, ही लीव फॉर Delhi in the morning, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he left for Delhi in the morning। यहाँ she never tell a lie, यहाँ पे क्या हो जाएगा, she never told a lie। When, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, when, अब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, जैसे वहां पे हम डज नॉट डू नॉट कर रहे थे प्रेजेंट डेफिनिट में, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग हो जाती है डिड नॉट, तो ये हो जाएगा when did you buy this car, आपने ये कार कब खरीदी। तो वाला सेंटेंस है I receive a letter yesterday, तो क्या हो जाएगा, I receive a letter yesterday, रिसीव का रिसीव, क्योंकि हमारा ये इंडेफिनिट है, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है। 6th he was talking a walk when I knocked at the door, क्या हो जाएगा, he was taking a walk when I knocked at the door। 7th हमारे दिया हुआ she not, अब यहाँ पे क्या होगा, she did not sleep as well as last, she did not sleep, she did not sleep as well, यहाँ पे जो वर्ड है वो, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक स्लैप लिखा हुआ है, तो स्लीप ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपना सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज द रॉन्ग पार्ट, बाय मिस्टेकन, या आप बोल सकते हो टाइपिंग मिस्टेक के टाइम पे ये जो सेंटेंस था, जो वर्ड है वो लिखा गया स्लैप, यहाँ पे क्या यूज होगा, सेम वर्ड स्लीप आ जाएगा। तो यहाँ डिड नॉट, क्योंकि जब हमारा डिड आ जाता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं। बट अफर्मेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं, हमारी सेकंड फॉर्म आ रही होती है। सिंपल सा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, सी डिड नॉट स्लीप
well last night. Okay. 8th वाला दिया हुआ है why, तो यहाँ पे why did he come, यहाँ पे come का कम ही आया, हमने came तो नहीं किया, why did he come to meet you, तो ये हमारी 5th एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 6th यार रीराइट करना है हमें गिवन ब्रैकेट पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव मतलब जैसे हमारी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव थी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस थी, हमें पास्ट करना है। प्रेजेंट में हम इज आर एम का यूज कर रहे थे, यहाँ पास्ट में हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे। सिंपल। दे डू नॉट स्टडी, तो दे वर नॉट स्टडी एट द टाइम, इट वॉज रेन एट द टाइम, तो इट वॉज रेनिंग एट दिस टाइम यस्टरडे। They made, the maid servant washed the cloth, the maid servant was clothing, क्योंकि ये सिंगुलर है तो was लगाएंगे, प्लूरल है तो were लगाएंगे। He swam in the pond at 8 AM, ये हो जाएगा he was swimming in the pond at 8 AM. While I do my work, she cooking, तो while I was doing my work, she was cooking. Simple। ये हमारी 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। 7 हो नहीं जाती, अभी हमारे 10 पार्ट है, सॉरी। When I reached there, he sleep, तो क्या हो जाएगा when I was reached there, he was sleeping. What he do when he meet him, तो यहाँ हो जाएगा what was he doing when he meet him. 8th है the children play, तो the children were playing football. She take lunch then, तो she was taking lunch then. He asked people to vote him, तो यहाँ हो गया he was asking people to vote for him। तो यहाँ पे सिंपल से है, तो इसी में ज्यादा आपको टाइम आपका वेस्ट नहीं किया मैंने, सिंपल से आपको डायरेक्टली बताया। जब सिंपल सा है इज आर एम सॉरी वांस वर्ब के संग आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वाज लगाएंगे, सिंगुलर है तब, और बार लगाएंगे तब जब हमारा प्लूरल होता है। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी से मूव कर लेते हैं हम। ये है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन द ब्रैकेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, पास्ट परफेक्ट, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म का यूज किया था, ऐसे हमें पास्ट परफेक्ट फॉर्म का यूज करना है। द डॉक्टर अराइव आफ्टर द पेशेंट डाइड, तो यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये दिया हुआ हमारा, ये हो जाएगा द डॉक्टर अराइव आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। क्या हुआ, ये डॉक्टर अराइव आफ्टर द पेशेंट डाइड, हमने कौन सा बनाना है, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाना है। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 है। यहाँ पे रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द पास्ट परफेक्ट फॉर्म, तो हमने इसे रीराइट किया हुआ, तो सेंटेंस हमारा बन गया पहला वाला, द डॉक्टर अराइव आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। दे मेट अर्लियर आल्सो, तो क्या हो जाएगा दे हैड। यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम, यहाँ जहां हम हैजअप लगा रहे थे वहां हम अब हैड का यूज कर रहे हैं। आपने देखा है पेशेंट हैड डाइड किया हमने, और यहाँ भी हमने दे हैड मेट अर्लियर। जहां पे हम हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, यहाँ हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। सिंपल थिंग। तो दे ऑलरेडी लीव व्हेन ही केम, तो दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन ही केम, यहाँ हो जाएगा। अच्छा, दो सेंटेंसेस जब आते हैं, आई ऑलरेडी लीव निकल गया, व्हेन ही केम, जब दो पर्टिकुलर सेंटेंसेस, दो क्लोजेस आते हैं, अगर हमारा परफेक्ट है तो एक परफेक्ट बनाते हैं, दूसरे को हम पास्ट इंडेफिनिट में लेके जा रहे होते हैं। अगर ये प्रेजेंट में होता तो एक प्रेजेंट परफेक्ट में बनता, तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता, है ना। तो ये हमारा पास्ट में है, चूंकि तो हमने बनाया आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन ही केम। फोर्थ हमारा पार्ट दिया है व्हेन आई रीच देयर आफ्टर मैच, तो ये हुआ द मैच एट बिगिन व्हेन आई रीच देयर, द मैच एट बिगिन व्हेन आई रीच देयर। ये हो गया हार्डली ही लेफ्ट हिज हाउस व्हेन इट हैड रेन, वो बहुत मुश्किल से घर से निकलता है जब बारिश हो जाती है, हाँ बारिश हो गया तो ये 6 वाला पार्ट है, द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड। 7th है if only he helped me time, if only he had helped me time, if you informed me I would have received you at the station, तो क्या हुआ, if you had informed me I would have received you at the station। तो यहाँ पे सब इसमें हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, आएगा हेड एंड देन हमारी थर्ड फॉर्म होगी, देन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारा सेंटेंस, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है, फिर हमारे अदर वर्ड आते हैं। तो सेम हमारा यहाँ पे अप्लाई होता है। हमारी 8th एक्सरसाइज दे रखी हुई है। अच्छा, एक्चुअल में ये जो मैं एनिमेशन यहाँ पे लगाता हूँ, कहीं प्लेन चल रहा होता है तो कहीं पक्षी बन के उड़ रहा होता है, अभी आपने ये एनिमेशन देखा, ये पर्टिकुलर एनिमेशन आपको कैसे लगते हैं, ये कभी आपने कमेंट में नहीं बताया, एक्चुअल में बताया कल, जब आप थोड़ा सा स्टेप से अप्रिशिएट कर रहे होते तो बहुत मोटिवेशन फील होता है और नई से नई चीजें ढूंढ के लाने में मजा आ रहा होता है कि हाँ बच्चों को ऐसा इस टाइप ये चीजें बड़ा अच्छी लगती हैं। तो ये हमारी बात कर लेते हैं एक्सरसाइज पे। ये हमारी 8th है, यहाँ पे हमें रीराइट करना है सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जैसे हमारी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थी, मैंने क्या बताया था, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस होती है। तो यहाँ पे जहाँ हम हैज और हैव बीन के साथ हमारी आईएनसी फॉर्म लगा रहे थे, यहाँ हैड बीन के संग हम लगाएंगे दिस टीचर हैड बीन। अब जैसे मैंने आपको बताया क्या, यहाँ पे वही आ गया, टाइम आ गया फॉर 6 मंथ,
ठीक है। यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आ गया, सिंस 8 AM आ गया, हमारा 6 ईयर आ गया। जहाँ टाइम आ जाएगा और रहा रही वाली सेंस आ जाएगा, वो हमारा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है, मैटर करता है वो पास्ट है हमारा या फ्यूचर है। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, टीचर हैड बीन टीचिंग अस फॉर 6 months, द फार्मर प्लो हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग, द फार्मर हैड बीन प्लोइंग हिज फील्ड, ठीक है। द स्टडी सिंस 8 AM, ठीक है। The she had been studying since 8 AM. He lives here for 6 years. तो यहाँ हो जाएगा he had been living here for 6 years. The water boils for 10 minutes. The water had been boiling for 10 minutes. फिर हमारा 6 दिया है, they wait for a train for half an hour. ये हो जाएगा they had been waiting. They had one second है, they wait for the train for half an hour. They had been waiting. तो यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ मैं एक्चुअल आगे लिखना इसको भूल गया, तो क्या हो जाएगा they had been waiting for half an hour. ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे जो वर्टिकुलर वर्ड है, ये आपको अपनी नोटबुक में भी आगे मेंशन कर लेना है किस कहाँ पर। ये हो जाएगा they had been waiting for half an hour. ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो आपको उठा के यहाँ पे रख लेना। ओके, नेक्स्ट हमारा he sleep for 6 hours when I woke him. तो ये हो जाएगा he had been sleeping for 6 hours when I wake him up. 8th है I read this book since morning. तो ये हो जाएगा I had been reading this book since morning. I had been reading this book since morning. तो ये हमारी 8th एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हमारी 9th होती है क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आया था, हमने प्रेजेंट डेफिनेट करा, वो बताया था मैंने आपको। सिंपल पास्ट टेंस आया था तो मैंने आपको बताया था वो इंडेफिनेट होते हैं। ऐसे ही हमारा सिंपल फ्यूचर आया। सिंपल फ्यूचर में क्या है, ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है। यहाँ पे विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं, बी डिलीवर द गुड एट द डोरस्टेप। अच्छा, एक चीज आपको बताता हूँ, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर आप सब में विल लगाओगे, वैसे क्या होता है आई एंड वी के संग हम शैल का यूज कर रहे होते हैं, एंड अदर सब्जेक्ट के संग हम विल का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आई और वी के संग शैल SHALL एंड अदर के साथ में हम कितना क्या कर रहे होते हैं, विल का। लेकिन अगर आप सबके संग विल का भी यूज करोगे तो कोई आपका गलत नहीं होता अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। ओके, तो ये हो जाएगा वी विल डिलीवर द गुड एट द डोरस्टेप। विल क्यों आया, विल हेल्पिंग वर्ब है हमारी और डिलीवर हमारी फर्स्ट फॉर्म है। ओके, तो हमने यहाँ पे कर दिया वी विल डिलीवर द गुड्स एट योर डोरस्टेप। यहाँ होगा विल आई, विल ही, सॉरी विल दैट इज यहाँ पे एच होना चाहिए था, तो जब टाइपिंग के टाइम पे वो थोड़ा एक संख्या कुछ एक्स्ट्रा चल गई है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा विल, मैं यहाँ पे इसको परफेक्टली सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, विल ही मीट यू एट दिस इवनिंग। क्या हो गया, विल ही मीट यू दिस इवनिंग। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर है सी नॉट कॉल इन द मॉर्निंग। तो सी विल नॉट कॉल इन द मॉर्निंग। आई कम, तो यहाँ हो जाएगा आई विल कम टू सी यू टुमारो। आई विल कॉल यू व्हेन ही विल कम बैक। मैं उसको कॉल करूंगा जब वो वापस आएगा, ठीक है। ये है हमारा 6th पार्ट। वेरी सून गो टू ज्वाइन द कंपनी, ठीक है। तो क्या होगा, वेरी सून ही विल गो, क्या हो जाएगा, वेरी सून ही विल गो टू ज्वाइन द कंपनी। विल आई हेल्प यू, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल सा वही सेंटेंस हो जाएगा, विल आई हेल्प यू। राज वी फॉर्म्स में है, वी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज विल बी 30 ईयर्स। राज जो है 30 ईयर्स का हो जाएगा। यहाँ पे वी का हमने वी ही यूज किया कि यहाँ पे आईएनजी अगर हम वो करेंगे, बी हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में बिना विल एंड शैल के तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने राज विल बी 30 नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो 30 साल का हो जाएगा। अच्छा, आप अगले साल कितने साल के हो जाओगे, कमेंट में बताना कि मैं इतने साल का हो जाऊंगा। दिस ट्री गो टू फॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ट्री विल गो टू फॉल। ये जो पेड़ है वो अब फॉल मतलब गिर जाएगा, विल गो फॉल। अभी क्या होगा, एक्चुअल में जब पेड़ जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जब हो जाते हैं आंधी में टूट जाते हैं, या कभी उनके ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, बेचारे कमजोर हो गए हैं तो टूट जाते हैं। टुमारो द वर्कर्स गिव नोटिस टू द स्ट्राइकर। क्या होगा, टुमारो द वर्कर्स विल गिव नोटिस टू द स्ट्राइकर। तो ये हमारी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हो जाती है, मतलब ये हमारा चैप्टर का यहाँ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा आता है नाउन।
the time for the farewell, that is the thanks for being here. एक्चुअली में ये जो पर्टिकुलर नेक्स्ट जो इसका जो पार्ट है वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, तब तक अभी आप टेस्ट कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, हर बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। बट बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे में लगभग 100 बच्चों में केवल 10 बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं, बाकी जो है ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।